शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने की पूरी कोशिश में इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक लगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां एक तरफ दिशा सालियान के मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके पिता ने याचिका दायर कर फिर से जांच की मांग की है, तो वहीं अब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में नए सिरे से एसआईटी से जांच करवाने की मांग बीजेपी नेता राम कदम ने की है। राम कदम ने अपने मांग में कौन से तथ्य रखे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 8 जून 2020 को दिशा सालियान ने अपने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर बांद्रा में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी और सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए यह भी कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो आत्महत्या का मामला है। लेकिन इस पूरे मामले में अब बीजेपी के नेताओं ने नई मांग उठा दी है। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र असेंबली के आखिरी दिन में यह मांग की है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का मामला है, इस मामले की जांच एसआईटी से नए सिरे से करनी चाहिए। आपको बता दें कि राम कदम का कहना है कि जो ये पूरा मामला है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का, इस पूरे मामले को जो है दबाने का काम किया गया था। इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे जिन्होंने मामला दबाया। जो राम कदम है उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन सीबीआई को जिन हालातों में जांच सौंपी गई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण है। राम कदम ने ये आरोप लगाया है कि 60 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के 60 दिन बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और इस मामले में तब तक जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था उस घर के अंदर पूरी तरह से जो है रिनोवेशन कर दिया गया था, फर्नीचर बदल दिए गए थे, कलर पेंटिंग कर दी गई थी और जो मकान मालिक था उसे घर हैंडओवर कर दिया गया था। आप सुनिए क्या कहना है राम कदम का। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 68 दिनों तक उद्धव ठाकरे सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंपी नहीं। और कब सौंपी? जब उसके घर का फर्नीचर हटा दिया गया, घर को कलर किया, वो घर पुराने मालिक को सौंप दिया, बिहार से पुलिस आ रही थी उनको जांच करने नहीं दिया। ये सारे क्यों? ये सारे बिंदु को यदि आप जोड़ोगे तो स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने सबूत मिटाने का दुस्साहस किया और वही कारण है सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला। पर अब सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट न्यायपालिका के सामने रखा है तो उसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अर्थ यह है जिस प्रकार से आरुषि के केस में भी क्लोजर रिपोर्ट रखा था, न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार से इसकी दोबारा जांच हो। पर महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम आगे जाकर के तय किया है कि जो एसआईटी दिशा सालियान मामले की जांच कर रही है और ये सारा सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, उद्धव ठाकरे सरकार का सबूत मिटाना, ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एसआईटी नए सिरे से इसकी जांच करेगी और आज मैंने विधानसभा सदन में इस विषय को रखा और कम से कम अब तो सुशांत के परिवार को, उसके चाहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाने की मांग बीजेपी के नेता कई बार करते आए हैं। यह भी कहा जाता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है ये दिशा सालियान के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को भी घेरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी आड़े हाथ लेने का काम किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी मामला फिर से चलाने की मांग की जा रही है। रिया चक्रवर्ती की अगर बात करें तो एनडीपीसी एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती को इसके पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिया चक्रवर्ती को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच करके ये साफ कर दिया था कि ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन इस पूरे मामले को अब राजनीतिक तौर से फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है।